हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक में। अगर आप क्लास 12 फिजिक्स की एग्जाम देने वाले हो और बोर्ड एग्जाम 2025 आप देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यानी कि 2025 में बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा वो एग्जाम में सेम डिक्टो ऐसे कैसे छपने वाले हैं। तो इस जो ये न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, वरना आपका ही इसमें नुकसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है 6 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करना है आपको, यानी कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा आपको इसमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप लिखिए गिवन कि इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 6 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र दे दिया है, यानी कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू है वो दी है सी की। किसकी? सी की, यानी कि सी बराबर आपको दे दिया है 6 माइक्रोफैरड। यानी कि आपको माइक्रोफैरड को आपको फैरड में चेंज करने के लिए यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻6 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि ये आपकी वैल्यू फैरड में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 50 वोल्ट की बैटरी, यानी कि आपको V दिया है 50 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे पूछा है संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो पूछा है U, ओके। यहाँ पे U पूछा है तो यहाँ पे आपको बताना है कि U की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको U का फॉर्मूला आना चाहिए। U का फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जो चैप्टर 2 है उसके मैंने कंप्लीट फॉर्मूले एक वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर हो सके, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, सिंपली आपको यहाँ पे U बराबर 1/2 C की वैल्यू पुट करनी है इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 और V की वैल्यू लिखनी है 50 वोल्ट और इसका स्क्वायर, ओके, क्योंकि यहाँ पे V का स्क्वायर है। यहाँ पे हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 25,000, ओके। यहाँ पे 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7500, यानी कि 7500 इंटू 10⁻⁻6। और अगर हम यहाँ से इन दो जीरो को हम यहाँ पे हटाना चाहे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगी। तो U बराबर हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻4 और हमारे पास U का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है गिवन क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, एग्जाम में आप जाओ तब जो भी न्यूमेरिकल आप करो तो यहाँ पे ये गिवन जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके एक तो नंबर नहीं कटेंगे और दूसरा यहाँ पे आपको हेल्प भी हो जाएगी कि न्यूमेरिकल में आपको करना कैसे है और करना क्या है, ठीक है। इससे आपको वैल्यूज भी आप अच्छे से देख सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर, यहाँ पे संधारित्र यानी कि सी की वैल्यू आपको दी है 6 माइक्रोफैरड, यानी कि आप फैरड में चेंज करोगे इसको तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, ओके। यहाँ पे विभवांतर दिया हुआ है, विभवांतर यानी कि विभव का अंतर, जो कि हम कैसे लिखते थे? VB माइनस VA, यानी कि यहाँ पे आप मान लीजिए इसको V1 10 वोल्ट, ओके, और ये हो जाएगा V2 जो कि है 20 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पे V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको वृद्धि की गणना करनी है। किसकी वृद्धि? यानी कि वृद्धि कब होती है? जब हम मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल की ओर जाते हैं तो वो वृद्धि होती है। यानी कि वृद्धि निकालने के लिए, यानी कि कितनी वृद्धि हुई, तो वो निकालने के लिए हमको ज्यादा में से कम को माइनस करना होगा, यानी कि V2 माइनस V1 करना होगा। तो हमारे पास हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, यानी कि डेल्टा U, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हमको निकालनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा U बराबर हो जाएगा U2 माइनस U1, ओके। ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा।
आप सिंपली देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला मालूम है क्योंकि आपने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू U2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 C V2 का स्क्वायर, ओके, माइनस हो जाएगा 1/2 C V1 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 C, कॉमन है दोनों में, तो ये बाहर ले लेंगे हम, और ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस के V1 का स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे सिंपली हमको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू C की वैल्यू हमारे पास यहाँ से रखेंगे 6 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पे हो जाएगा V2 की वैल्यू है हमारे पास 20 का स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर, ओके। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए डेल्टा U इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस का 100, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसका हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁶, और ये हो जाएगा हमारे पास 300, ओके। तो यहाँ पे 3 इसको हम इंटू कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 900 गुणे 10⁻⁻6, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर 900 माइक्रो जूल, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल करना है, आपके एक भी नंबर यहाँ से कटने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 100 न्यूटन पर कूलम है। प्लेट पर कितना आवेश है, आपको यहाँ पे प्लेट पर आवेश पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, गिवन, यानी कि यहाँ पे दिया क्या है उन सब चीजों को हमको यहाँ पे एक साथ लिखना। तो गिवन क्या है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, यानी कि आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है प्लेट का, यानी कि ए की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है जो कि कितनी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट इस क्वेश्चन में है, क्या है कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमको मीटर का भी स्क्वायर चाहिए होगा। तो मीटर का स्क्वायर करने के लिए हम इसका भी स्क्वायर करेंगे और मीटर स्क्वायर करेंगे। समझ में आया ना मैंने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। देन यहाँ पे दिया हुआ है दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमारे पास ई की वैल्यू दी है 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहाँ पे ई दिया है। अब प्लेट पर कितना आवेश, यानी कि हमको क्यू की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। क्या बतानी है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे आपको बतानी है। अब ये आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा जो कि क्या होता है, आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जो कि चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है E = σ/ε0, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है भाई हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व, जो कि होता है Q/A, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा की ये वैल्यू होती है। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास E बराबर आ जाएगा Q/A⁴0। अब हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया है जिसमें हमको वैल्यू पुट करनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास E की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 100 न्यूटन पर कूलम दी हुई है, एंड Q का हमको मान निकालना है, और A की वैल्यू हमको दी है यहाँ पे 10 गुणे 10⁻⁻4, और गुणे हमको ε0, यहाँ पे ε0 जो है उसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हमारे पास 100 से इंटू हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, Q बराबर हमारे पास हो जाएगा ये 100 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। यहाँ पे ये मान हो जाएंगे। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखिए 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1000, यानी कि 3 जीरो हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 जीरो आने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 8850 इंटू 10⁻⁻4 और -12 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम एक जीरो और है इसको और यहाँ पे ऐड कर दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास
885 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 कूलम। ठीक है, यहाँ पे क्यू का आवेश यानी कि जो आवेश है उसका मतलब होता है कूलम। ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आपको लगा होगा, बट इसमें था कुछ नहीं। ठीक है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो आपको आने चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल बहुत ही इजी आते हैं भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। यहाँ पे आपको संधारित्र की धारिता पूछी है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमको गिवन है यहाँ पे लिखना है। ठीक है भाई, हमारा तो फंडा यही है कि यहाँ पे जो भी काम करना है बस स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, जिससे कि हमको न्यूमेरिकल करने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ पे गिवन लिखेंगे तो यहाँ पे दी क्या है, हमको धारिता यहाँ पे दी है, संधारित्र की धारिता जो कि कितनी है, C बराबर 16 पिको फेरड। ठीक है, यहाँ पे 16 पिको फेरड है, इसको हम फेरड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे पिको का मान कितना होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि 10 की पावर माइनस के 12 यहाँ पे पिको का मान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर 2/3 कर दिया जाए, यानी कि आपको डी की वैल्यू दी है। ठीक है, यहाँ पे जो डी है वो कितना दिया है, 2/3 यानी कि 2/3 डी। ओके, यानी कि जो पहले था वो डी था, यहाँ पे हमको 2/3 डी कर दिया है। ठीक है, तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ, यानी कि आपको यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो यहाँ पे 3 दी है। कितनी है, 3। तो हमको यहाँ पे संधारित्र की धारिता क्या होगी वो निकालना है। तो भाई देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो C है वो भी तो धारिता है, तो यहाँ पे धारिता का मान तो दिया हुआ है, तो फिर ये धारिता फिर से पूछ रहा है, ये हमको कुछ समझ में नहीं आया कि फंडा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन कि जो यहाँ पे C की वैल्यू जो दी है ना, वो यहाँ पे किसकी दी हुई है, यहाँ पे सारा का सारा जो खेल है ना वो इसका है भाई, किसका, परावैद्युतांक का। यानी कि जो C की वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन में दी हुई है ना, ये दी है हमको किसकी, जब हमारा जो K का मान यानी परावैद्युतांक का मान जो है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 है तब C का मान ये है, तो हमको वो निकाल के फिर K का मान 3 पे हमको निकालना है। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हमको जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हमारे पास धारिता का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हमारे पास हो जाएगा 16 × 10 की पावर माइनस के 12 फेरड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये एक मान है जो कि K परावैद्युतांक यानी कि K की वैल्यू 1 है तब हमारे पास दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप K की वैल्यू 1 मान के चलिएगा। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं K बराबर 3 हो तब हमारे पास धारिता कितनी आएगी, तो यहाँ पे होता है C बराबर, यानी कि आप इसको C डैश मान लीजिए, तो C डैश बराबर हमारे पास आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन जो K का मान है वो यहाँ पे पुट करना है हमको। ठीक है, आप ऐसे करिए, यहाँ पे भी आप K रख लीजिए ताकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए हमारे पास जो C है C डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि K की वैल्यू हमने 3 पुट करी है, यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन और D की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि जो D की वैल्यू है ना वो K बराबर 3 के लिए दी है भाई। ठीक है ना, ऐसा मत कर देना कि आपको D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है आपको। यहाँ पे K बराबर 3 है तब यहाँ पे हमको D की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे 2/3 D यहाँ पे कर देना है, तो C डैश हमारे पास निकल के आ जाएगा 3×3 = 9 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपके पास इतना जो मान है, इतना मान कितना है आपके पास, यहाँ पे ये रखा आपके पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D का मान यहाँ पे ये रखा, आपको यहाँ पे पुट कर देना है C डैश में, तो C डैश बराबर हो जाएगा 9/2 इंटू हो जाएगा 16 × 10 की पावर माइनस के 12, तो ये C डैश हमारे पास आ जाएगा 8 9 8 72। ओके, यानी कि 72 × 10⁻⁻12, ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। भाई आपको सोचकर लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट मैंने आपसे बोला ना कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और फॉर्मूले आने के लिए आपको मेरी जो पिछली वीडियो जो मैंने आपको फॉर्मूले वाली बनवाई थी, जो फॉर्मूले वाली वीडियो मैंने आपको दे रखी है चैनल पे, वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए उसको जाके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फेरड धारिता वाले 3 संधारित्रों की कुल धारिता क्या होगी जब
फर्स्ट है इसमें तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, और दूसरा है यहाँ पे जब तीनों संधारित्र किसमें हो, समांतर क्रम में हो। बस सिंपल फॉर्मूला है, बस सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तब की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर यहाँ पे देखते हैं हम, तीनों संधारित्र किसमें, श्रेणी क्रम में। यहाँ पे लिखिए जब तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, किसमें जुड़े हो भाई, श्रेणी क्रम में, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों संधारित्र है ना वो कितने के हैं, 9 फैराड के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/c बराबर हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/c इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे 9 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर पे 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 1/c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3, यानी कि c का मान हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है जब संधारित्र किसमें हो, श्रेणी क्रम में हो। और जब समांतर क्रम में हो तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास यहाँ पे सेकंड का आंसर लिखेंगे, जब समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, तब हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी, c बराबर हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, c बराबर 9 प्लस 9 प्लस 9, जो कि हो जाएगी हमारे पास 9 ये 27, ओके, यानी कि 27 हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, ओके। हाँ तो भाई कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर से बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप बताते जाइएगा। और जिसने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाने वाला हूँ, तो जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।